नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का दौरा। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर रेलवे ट्रैक पर बोल्डर रखने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। और राजधानी रायपुर में चल रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह फैसला कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। मंत्रिपरिषद ने बीते 2 खरीफ विपणन वर्ष में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की गई दर को स्वीकृत किए जाने का भी अनुमोदन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। कल रायपुर में उन्होंने पर्यावरण संवर्धन से जुड़े कार्यों पर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में धार्मिक आयोजनों को पॉलीथीन मुक्त करने की योजना है। डॉक्टर भागवत ने बताया कि पर्यावरण प्रहरी कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ने के लिए संकल्प पोर्टल में पंजीयन कराया जा सकता है। पर्यावरण गतिविधि के तहत महाकुंभ प्रयागराज में हरित कुंभ की दृष्टि से एक थैला एक थाली अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश से 66,000 से ज्यादा थैले और थालियां समाज के सहयोग से संघ को प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इन दिनों बस्तर संभाग के प्रवास पर हैं। उन्होंने अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान बाल मित्र पुस्तकालय, जैविक कृषि, नव गुरुकुल और SHC सेंटर घोटपाल का अवलोकन किया। सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री दंतेवाड़ा के चिंतालंका ग्राम स्थित बाल मित्र पुस्तकालय पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बच्चों के साथ रूबरू होकर उनकी विभिन्न गतिविधियों को देखकर उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने कायली ग्राम में जैविक कृषि कर रहे प्रगतिशील किसान देवचंद्र यादव द्वारा की जा रही जैविक खेती को देखा। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का जैविक कृषि की ओर बढ़ना एक प्रेरणादायक पहल है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने जबंगा स्थित नव गुरुकुल केंद्र का भी अवलोकन किया। उन्होंने गीदम स्थित 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु स्वास्थ्य सेंटर का भी अवलोकन किया और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही गीदम ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम घोटपाल स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने यहां उपस्थित मितानिनों, चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों के साथ भी चर्चा की। भारतीय रेलवे की समय सारणी में 1 जनवरी 2025 से आंशिक बदलाव किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी लागू होने वाली नई रेलवे समय सारणी में अप और डाउन की 131 स्टेशनों में गाड़ियों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। अन्य स्टेशनों में समय सारणी यथावत रहेगी। इसमें 45 पैसेंजर, 81 मेमू और 20 डेमू सहित 146 गाड़ियों को 1 जनवरी से नियमित नंबर से चलाया जाएगा। वहीं फिरोजपुर सिवनी, फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस को 1 मार्च से सुपरफास्ट बनाया जा रहा है और इस ट्रेन के नंबर और समय सारणी में बदलाव किया जा रहा है। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर बोल्टर रखने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पेंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम कोलबिरा के निवासी पवन सिंह के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की थी। घने जंगलों के बीच स्थित भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास
टनल के भीतर पटरियों पर आरोपी युवक ने बोल्डर रख दिया था। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता और त्वरित निर्णय से एक बड़ी घटना होने से रोक ली गई और हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे सैकड़ों यात्री सुरक्षित रहे। यह घटना रविवार मध्य रात्रि की है। इस घटना के कारण इस ट्रैक से गुजरने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस, रीवा एक्सप्रेस और अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन में करीब 1 से 2 घंटे का विलंब हुआ। नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्र सरकार द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी बच्चों को देश के बड़े शहरों का भ्रमण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के विकास और विविधता से बच्चों को परिचित कराना है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से 30 बच्चे मुंबई का दौरा कर वापस लौटे हैं। आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ओबीसी महासंघ द्वारा कल बस्तर संभाग में चक्का जाम और बंद का आह्वान किया गया है। इसका विभिन्न जिलों में मिला जुला असर देखने को मिला। कांकेर जिले के माकड़ी में चक्का जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर करीब 6 घंटे यातायात प्रभावित रहा। वहीं कोंडागांव के नारायणपुर तिराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर ओबीसी समाज के लोग एकत्र हुए। भीड़ के बढ़ते ही चक्का जाम की स्थिति बन गई, लेकिन यातायात पुलिस द्वारा अधिकांश वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया, जिससे यातायात बाधित नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक मोहन मरकाम भी मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं ITI आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। इस संदर्भ में विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन, प्रस्ताव, स्वीकृति वर्ष 2024-25 तिथियों में वृद्धि की जा रही है, जिसमें विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक है और इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धारित तिथियों के बाद कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं और इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। राजधानी रायपुर में चल रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन होगा। प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल कई मैच खेले गए। तीरंदाजी का फाइनल मुकाबला कल खेला गया, जबकि फुटबॉल का फाइनल मुकाबला आज 31 दिसंबर को खेला जाएगा। आज ही रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कल तीरंदाजी में बालक बालिका समूह में 30 मीटर जूनियर और 20 मीटर सब जूनियर स्पर्धाएं आयोजित हुई, जिसमें 200 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी शामिल हुए। वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फसलों के कीट प्रकोप प्रबंधन और उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फील्ड स्कोप माइक्रोस्कोप के उपयोग के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के 20 जिलों के किसानों को फील्ड स्कोप नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती और पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, शक्ति, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमित्रा, कांकेर और बस्तर जिलों के 30 से अधिक गांव में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। फील्ड स्कोप का उपयोग किसान कीट और रोग का पता लगाने, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और पानी के विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। इसकी मदद से फसलों में पाउडरी फफूंदी, पत्ती झुलसा, पत्ती धब्बा और कटाई के बाद होने वाली बीमारियों की पहचान की जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सरगुजा वन प्रभाग टीम ACF अंबिकापुर दीपेश कपिल के नेतृत्व में एक वन्य जीव तस्करी गिरोह को पकड़ने में सफल रही।
इस दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें रिमांड पर भेजा गया है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI नारायणपुर ने मेहमान प्रवक्ता पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। छोटी डोंगर ITI में स्टेनो हिंदी एवं नारायणपुर ITI में विद्युत कार्य के पद पर 14 से 24 दिसंबर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। आवेदनों की संख्या बहुत कम प्राप्त होने की वजह से आवेदन दिनांक में बढ़ोतरी की गई है। आवेदक अब 31 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए महिला ITI नारायणपुर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कोंडागांव की हेमवती नाग ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हेमवती को शाबाशी देते हुए भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर में लाठी डंडे से पीटकर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर जिला प्रशासन द्वारा बकावंड विकासखंड के ग्राम पंचायत करीत गांव में नियत नैल्ला नार योजना अंतर्गत शासकीय योजनाओं की गांव में प्रत्येक परिवार तक पहुंच बनाने और योजनाओं का लाभ देने की दृष्टि से 1 दिवसीय सिचुएशन कैंप का आयोजन किया गया। बिलासपुर जिले में नियुक्ति के दौरान फर्जी परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में जरगाडीह की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है। दुर्ग जिले के फुड्डा गांव में गौ तस्करी करने वाले 10,000 रुपए के इनामी पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बहुजन समाज पार्टी के शक्ति जिला प्रभारी मनहरण मनहर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।